नमस्कार, मैं संदीप सिंह करवार स्वागत करता हूं आपका जियो क्लासेस में। आज हम दो राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करेंगे। वो राष्ट्रीय उद्यान है पेंच तथा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। मध्य प्रदेश के मानचित्र में इसकी स्थिति सिवनी और छिंदवाड़ा के मध्य स्थित है। सिवनी और छिंदवाड़ा में अगर आता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वह सिवनी और छिंदवाड़ा के मध्य स्थित है, जिसमें दोनों जिलों की सीमाएं आती हैं तथा यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र की सीमा को भी स्पर्श करता है। अब सबसे पहले इसकी स्थिति मैंने आपको बताई कि यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इसके बाद सीमा पर स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी तथा राष्ट्रीय उद्यान इसको 1983 में बनाया गया। देखो, आपने देखा होगा आज़ादी के बाद जैसे ही वन कानून लागू होते हैं उनके बाद, क्योंकि वनों को आरक्षित किया गया सबसे पहले, तो वही स्थापना होती है। क्योंकि ये क्षेत्र किसी न किसी राजाओं की शिकारगाह बने हुए थे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उमरिया बांधवगढ़ वाले की, तो वहाँ पर रीवा के राजाओं का शिकारगाह थी। हम बाद में माधव की बात करेंगे, वो सिंधिया या गुलाम मुगलों का शिकारगाह थी। तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये भी शिकारगाह रही हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में होती है, इसको याद करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान सन 1983 को बनाया गया। इसके बाद इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 293, कई किताबों में 292 या 294 भी होता है। आपको मैं क्षेत्रफल के संदर्भ में बता दूं, ये क्षेत्रफल काफ़ी हद तक मैं बता दूं, अगर काफ़ी संभावना है कि यह प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल लगभग होते हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य ये कई भागों में वन मंडल में विभक्त होते हैं। एक होता है कोर क्षेत्र ही इनका ये होता है। इसके बाद इनका एक होता है बफर जोन या संक्रमित क्षेत्र, वो इनसे अधिक होता है। तो ये कई किताबों में ये अलग दिए होते हैं, लेकिन अधिकांशतः हम कोर जोन की बात करते हैं, जहाँ पर उनको जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को सन 2002 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम रख दिया गया था इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी को ही कहते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यह ज्ञात है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रश्न में अगर आता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वह सिवनी और छिंदवाड़ा के बॉर्डर पर स्थित है तथा इसे पेंच मोगली अभ्यारण्य भी कहते हैं। यहाँ पेंच मोगली अभ्यारण्य भी है, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब है द जंगल बुक, जिसने प्रेरणा ली तो कान्हा किसली से, जो बालाघाट मंडला के बॉर्डर पर था, लेकिन किसके ऊपर लिखी या किसको देखकर लिखी गई, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को देखकर लिखी गई, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसे पेंच मोगली अभ्यारण्य भी कहते हैं तथा इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तथा इसे 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट, यहाँ टीपी का अर्थ है टाइगर प्रोजेक्ट। आप इन जो कीवर्ड्स हैं, ये दोनों तरफ कीवर्ड्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही आपके नोट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको लग ही रहा होगा कि जिस प्रकार हम अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रकार कोई सा भी प्रश्न मध्य प्रदेश से अगर आता है तो वह छूटेगा नहीं। और एमपीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, इससे तो आप भली भांति विज्ञ होंगे। तो आगे हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। फिर दूसरी बात देखो, ये प्रत्येक कीवर्ड्स इंपोर्टेंट क्यों है। अगर कुछ में राष्ट्रीय उद्यान आया था निम्न में से महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है, उसमें अभ्यारण्य होगा तो उसमें एक अभ्यारण्य ये भी होगा जो करता होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न आप बनाइए, एक कीवर्ड से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ बहुतायत में जो प्रसिद्ध है, जो बहुतायत में मिलते हैं, वो है काला हिरन। इसके बाद यहाँ बाघ भी मिलते हैं, क्योंकि ये टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है बाघों के लिए, तो बाघ भी यहाँ पर मिलते हैं। तेंदुआ, सांभर,
चीतल, गौर, हिरण, नीलगाय और जंगली सुअर। देखो, हिरण की कई प्रजातियां, बारहसिंगा, चौसिंगा, काला हिरण और लगभग लगभग चीतल भी इन्हीं श्रेणियों में आता है। आपका ब्लैक बक आदि जो जानवर हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो नीलगाय और जंगली सुअर यहाँ के मुख्य या प्रमुख जानवर हैं या जीव हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। क्लियर? तो हमें एक चीज़ पता चलता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, कानाकिसली में हालोन और बंजर नदी का उल्लेख था। अगर हम उमरिया की बात करें तो चरणगंगा नदी का उल्लेख था, क्योंकि ये लोकल नदियां हैं। ये प्रश्न में कई बार आती है, ये ऐसे पीएससी प्रश्न कर लेता है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की ओर निकलती है। इसी पर एक बांध बना है, तोतल डोह बांध। कौन सा बांध है? तोतल डोह बांध है, और जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी पर जो जल क्षेत्र है वो उससे जीवधारियों को जल की आपूर्ति होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ से कौन सा राजमार्ग गुजरता है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 या 44, NH 44। कई बार प्रश्न में आया भी है कि NH 44 निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरता है, तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या मोगली वन्यजीव अभ्यारण्य या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर जो चर्चित स्थल है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यारण्यों में चर्चित स्थल होते हैं। जैसे कानाकिसली में लपसी शिकारी का स्मारक था। आपका कल जो बाद में हमने वीडियो डिस्कस किया था बांधवगढ़, उसमें आपका चार्जर जो समाधि स्थल था उसका भी उल्लेख था। तो इसमें भी काला पहाड़ जो कि दर्शनीय काफ़ी आकर्षक क्षेत्र है। इसके बाद मैं अभी बात कर रहा था द जंगल बुक, जो कि आपने जिस पर मूवी भी फिल्माई गई है मोगली वाली, तो वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। और किस पर लिखी थी? वो यहीं पर लिखी थी। और यही कारण है कि सन 2004 या यहीं पर सन 2004 से मोगली उत्सव भी मनाते हैं, तथा यहीं पर मोगली लैंड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर मोगली लैंड भी मनाया गया है, तो ऐसा माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर गिद्ध और दूरदराज पक्षी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने दोनों पक्षियों की बात की, क्योंकि ये विलुप्त प्राय प्रजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। गिद्ध बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, लगभग मान सकते हैं कुछ ही संख्या बची हुई है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ मोगली लैंड, ऐसा माना जाता है कि सिडनी के किसी एक वन क्षेत्र में भेड़ियों के साथ जंगल में एक बालक मिला था, जिसे मोगली के नाम से जाना गया। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पेडागोगी या बाल विकास पढ़ते हैं तो उसमें देखा गया है कि जो भी जैसे आपने देखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें अर्जित की जाती हैं, जैसे भाषा है, चलना है, दो पैरों पर चलना है, ये अर्जित की हुई चीज़ें होती है। इसी का मोगली का उदाहरण भी देते हैं कई बार कि वह जंगलों में मिला था, उसको भाषा नहीं आती थी, उसको दो पैरों पर चलना नहीं आता था। ये चीज़ें थी। तो मोगली लैंड यहीं पर है। अगर कोई प्रश्न आता है मोगली लैंड का किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान में है। अगर हम इस चर्चा करें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो टॉपिक सही रहेगा, क्योंकि सन 2002 के बाद इसका नामकरण कर दिया गया है। अब सन 2004 से मोगली उत्सव मनाया जा रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान माधव सिंधिया के नाम पर रखा गया। यह मुगलों की तथा अगर हम स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो सिंधिया जो राजवंश थे उनकी शिकारगाह बना हुआ था, कि ग्वालियर यहाँ पर है, ग्वालियर से नीचे शिवपुरी जो कि ग्वालियर संभाग में आता है।
इसके बाद अब बात करते हैं तो मुगलों और सिंधिया और आदि जो राजवंश रहे थे इससे पहले उनके जैसे कारगाह बना था। यहीं पर हमको जॉर्ज कैसल देखने को मिलता है। ये प्रीवियस ईयर के पीएससी क्वेश्चनों में कई बार आ चुका है कि जॉर्ज कैसल निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तथा जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। यहाँ पर कुछ और दर्शनीय स्थल हैं, वो है भद्या कुंड, सुरबला गरही और तत्या टोपे की समाधि। ये काफ़ी बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। भद्या कुंड, सुरबला गरही ये कम पूछे गए और ये पूछे जा सकते हैं। तात्या टोपे की समाधि ये भी आ सकता है। तो देखो ये क्योंकि जब ये प्रश्न आते तब हमें पता चलता है कि ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों की या जब भी इसके बाद जो अभ्यारण्यों के ऊपर चर्चा करेंगे तो हम जितनी हो सकेगी उतनी डेटा को या तथ्यों को जानेंगे। तो यहाँ पर जॉर्ज कैसल, शिवपुरी, भद्या कुंड, शिवपुरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सुरबला गरही राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, तात्या टोपे की समाधि यहीं पर है। और तथा अगर प्रमुख प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर हिरण है। और आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथ ही साथ टाइगर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर बाघ नहीं देखने को मिलेंगे, या मतलब यहाँ पर बाघों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए प्रमुख जो प्रजाति है वो हिरण है, छोटी चिंकारा है, भारतीय प्रजाति के गेज़ल हैं। गेज़ल एक तरह के हिरण ही प्रजाति के होते हैं। चिंकारा है, चीतल है, चौशिंगा जिसे एंटीलोप भी कहते हैं। चौशिंगा बारहशिंगा की जैसे ही होती है, लेकिन वो सींगों के आधार पर इसको वर्णित कर दिया गया है। स्लोथ फियर है और हाथी है। इसके बाद में अगर दो डेटा और बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 25 या NH 25 जिसे पुराना झांसी रोड भी कहते हैं वो यहीं से निकलता है। पुराना झांसी रोड यहीं से निकलता है और NH 3 जिसे आगरा बॉम्बे हाईवे कहते हैं वो भी यहीं से निकलता है। AB रोड यहाँ से निकलता है, आगरा यहाँ पर है, आगरा, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी होते हुए सीधे निकल जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाहूँ तो NH 3 और NH 25 ये राष्ट्रीय उद्यान से निकलते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ एक किंवदंती और बताना चाहूँ, क्योंकि प्रत्येक जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ कहीं ना कहीं घटना संबंधित रहती है। तो यहाँ पर मैं इसको बताना चाहूँगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में इसका उल्लेख अकबर के समकालीन ये मिलता है कि जब अकबर मांडू से लौट रहे थे तो रास्ते में इन्होंने जो हाथी पकड़े थे वो इसी रास्ते से लौटे थे, इसलिए यहाँ से उन्होंने हाथियों को पकड़ा था। ऐसा उनके समकालीन जो साहित्य हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तथा अगर कोई सुझाव हो तो वो भी करें, और इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो उसको भी कमेंट करें। तो जहाँ तक होगा मैं उसका जवाब दूंगा।